नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था? 2022 में हुआ था। और ये 11/7/2022 की थर्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट का इसके पहले जितनी शिफ्ट थी, जितने एग्ज़ाम हुए, सभी का हम लोगों ने सॉल्यूशन मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस किया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। अब की बार जो एग्ज़ाम होगा तो क्वालिफाइंग होगा मैथ और रीजनिंग के लिए, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ये प्रीवियस ईयर है तो इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और टीआई के भी क्वेश्चन होंगे। हर शिफ्ट में डीआई के क्वेश्चन अभी तक 3-3 पूछे जा रहे हैं। 22 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन आपके डीआई के पूछे जा रहे हैं। देखते हैं इस शिफ्ट में कैसे क्या क्वेश्चन है। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक घनी पासे के मतलब पासा है, उसके 6 फलकों के प्रदर्शित होने वाले 1 से 6 तक संख्याओं के औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई ये आपका ठीक है पासा है। इस पे क्या है, सभी जो 3 इसकी साइड अंदर की और 3 बाहर की, इनकी क्या है 1 से 6 तक संख्याएं, मतलब 1 2 3 4 5 6 हैं। ये संख्याएं प्रदर्शित की गई हैं इस पासे पे फलकों पे। ठीक है, इनका क्या है औसत निकालना है, तो सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, सभी को हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 6 5 11 15 18 और 20 और 21 टोटल हैं कितने? 6 हैं। तो इसको 6 से भाग कर देंगे। 6 3 18 और बचेगा कितना? 3 6 5 30 3.5। तो कितना हो जाएगा औसत इनका? 3.5। क्या कह रहा है? प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर 7 जो है उस क्यूब का औसत ज्ञात करना है। इसकी डायरेक्ट फार्मूला ऐसे ही निकाल लेते हैं। क्या होता है? n और n+2 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बाई 2 करके वही बात वही है, चाहे इतने को ओपन करके वही बात आती है। तो n की जगह कितने दे रखे हैं? 7। तो 7 1 8 है, 8 64 हो जाएगा और इंटू 4। देखो 4 1 कम 4 4 सिंह 7 और 16 7 112। टोटल कितना होगा औसत उनका? 112। अगला क्वेश्चन दिया है। क्या क्या करें? निम्न पाई चार्ट 7 अलग अलग दुकानों के द्वारा बेची गई बोतलों की संख्या को सभी 7 दुकानों द्वारा बेची गई हैं। ठीक है, उसमें से ये दे रखा है S1 और S2 S3 S7 तक दे रखा है। ये सभी 7 दुकानों को बेची गई बोतलों की संख्या कितनी है? 1500 है। तो S4 द्वारा बेची गई बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। S4 में कितना है आपका? S4 में 54 है। तो S4 में कितना है? 54 है। ठीक है, इन इसका ये टोटल कितना कैंडी कौन अगर देखेंगे तो 360। ठीक, और हमें टोटल कितना दे रखा है? 1500 इंटू 1500। इतने को पूरे को सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 9 चौक 36 9 7 54। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से? ये 15 छक्का 90 मतलब 900/4। ठीक है, इसको भाग करेंगे। 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 4 दूनी 4 5 24। कितना? 225। तो बोतलों की संख्या कितनी है S4 में? S7 में सॉरी S4 में पूछा है, तो S4 में कितनी है? 225। क्या करा? एक खिलौना एक अर्धगोले के ऊपर बेलन के आकार का है। खिलौने की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 6। ठीक है, क्या कह रहा है? एक खिलौना अर्धगोले के ऊपर एक, ठीक है अर्धगोला है, जैसे अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या है? एक बेलन के आकार का है। ठीक है, तो खिलौने की ऊंचाई, इस खिलौने की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15। ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6। आपसे पूछ रहा है खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होगा? ऊपर बेलन रखा था खिलौने का, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, जो जो दे रखा है पाई कामन ले लेंगे। ठीक है, पाई कामन ले लेंगे तो 22/7 यहाँ हो जाएगा। ठीक, इसकी आर कितनी दे रखी थी? आपसे यहाँ पाई में ही आंसर निकालना। पाई को कामन ही ना लें, पाई को ऐसे रखे रहने। ठीक है, ठीक, अर्धगोले के ऊपर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15। ठीक, और इसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएँ सेम होगी तो ये 36 होगा प्लस 2/3 पाई, यहाँ पे कॉमन ले लिया था। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 36 छक्का 216। ठीक, ये 3 7 21 3 दूनी 6 72। ये 36 और 15 के गुणा 15 छक्का 90 15 3 45 और 54। ठीक, 540। और खिलौने का आयतन निकालना है ना, खिलौने का आयतन। तो खिलौने का आयतन बेलन के आयतन से माइनस कर देंगे। ठीक, ये कितना होगा? 32 दूना 44। 540 से 44 जाएगा 172 दूना 144। 540 से 144 जाएगा, कितना बचेगा आपका?
ये तो कुछ और आ रहा है नहीं। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है खिलौने की कुल ऊंचाई। ठीक है, कुल ऊंचाई फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, खिलौने की कुल ऊंचाई। तो उसमें अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, ठीक है, देखो ये वाली, ये हुई और इसके ऊपर ये बेलन है। ठीक है, ये टोटल ऊंचाई 15 है ना, टोटल ऊंचाई। अगर ये 6 हो गई, ठीक है, देख रहा, त्रिज्या यहाँ पे दे रखा है, ये भी 6 होगी और ये नहीं, ये इतनी। ठीक है, यहाँ तक 6 हो गई, तो ये बची कितनी, तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 9 होगी। टोटल ऊंचाई 15 दे रखी है आपको, कुल ऊंचाई। यहाँ पे थोड़ा सा यही चीज़ कन्फ्यूजिंग वाली है। तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे। आर कितना है, 6×36, 6×36 हो गया, 6 है ना। और एच कितनी हो जाएगी बेलन की, वो 9 घटा देंगे, 6 घटा देंगे तो 9 बचेगी। ठीक है, 2/3 पाई कॉमन ले लिया, 6×36 का 216 होगा। इतने को अब सॉल्व करते हैं। 96 54 और 9 त्रिक 27 और 5 32, 324 प्लस ये कितना कर जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 72 दूना 144। ये कितना होगा, 400 और ये 4 4 8 20 68, 468 पाई। क्या हो जाएगा, खिलौने का आयतन, टोटल खिलौने का आयतन कितना जाएगा, 468 पाई। कौन सा ऑप्शन आपका, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, 17 डिवाइडेड बाई 34। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1/, इतने को 1/2। ठीक, फिर प्लस ये, फिर इसको यहाँ से इतने को सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12 ये, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना प्लस का 4 हो जाएगा। देखो ये 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, 2 आएगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 थे 15 होगा, और 15 इतने को पूरे को देखते हैं, माइनस लगाएं, नीचे आएगा 3 दूनी 6, मतलब 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 5/2। अब इतने को पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना ले लेंगे, 2 हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8, 9, 9 में से 5 गया 4, 4/2 बराबर कितना आ गया आपका, 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, इफ़ 2x + 3 अपॉन में 18 डिवाइडेड बाई 3 × 4 + 2 इक्वल में दिया है 12 × 3 + 5 अपॉन 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पूरे को। ठीक है, इतने को ऊपर क्या लिख दें हम, 2x + 3 उतना ही लिखा रहने देते हैं, 2x + 3 अपॉन में, देखो ये 3 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, और कितना हो जाएगा आपका, 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इतना की पूरी की वैल्यू 26 हो जाएगी। इक्वल में कितना दे रखा है, ये 12 × 3, 12 3 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक, अपॉन में ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, और कितना हो जाएगा, ये 2 से जगह 2, फिर यहाँ 2 2 4। ठीक, इतना आया आपके पास, इतना आ गया। अब इसको काट लेते हैं, यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूना 4x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, 13 का नाम 13, 13 चक्कू 52 है, 13 का नाम 13, 13 चक्कू 52 है 53, 533। फिर ये 6 इधर आ जाएगा, 533 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 27 बचेगा, 527। फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 527 अपॉन में 4 जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 4 × 4 बचेगा। यहाँ पे तो 22 हो जाएगा, 4 7 नहीं, यहाँ 4 1 बचेगा, 12 होगा, 4 3 12 होगा, फिर 4 1 9 4, फिर बचेगा 3 30 हो जाएगा, 4 7 28 बचेगा, 2 4 5 6 20, 131.75। कोई ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 24। जैसे x - y का अंतर कितना दे रखा है, 24। इन संख्याओं का योग कितना दे रखा है, x + y बराबर 120। तो दिए गए विकल्पों में से कौन से संख्याओं का अनुपात होगा। यहाँ से आपको x अनुपात y पूछ रहा है। ठीक है, तो x निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दें, तो 120 और 24 ये डायरेक्ट होता है, या फिर इसको इक्वेशन बराबर करें, यहाँ पे 2 यहाँ से करें। ठीक है, दोनों को वैल्यू x यहाँ कट जाएगा, 2x बराबर, फिर जोड़ने पर एक फिर घटाने पर वो करेंगे बवाल। इससे अच्छा है कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 120 और 24 144। 144 का आधा कितना होगा आपका, 144 का आधा होगा 72। ठीक, फिर y निकालने के लिए इन दोनों को घटा कर आधा कर देंगे, इन दोनों को घटा कर आधा कर, 120 से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 96। 96 का आधा कितना होता है, देखो हाँ 96 बचेगा, उधर 20, हाँ 96 का आधा होता है 48। ठीक, देखो 36 दूना 12
बार 6 72 बर चौक 48। ठीक है, 6:4। इसको और सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 3 6 2 2 9 4। कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड वाला। और इस क्वेश्चन को इतना माथापेची करने से अच्छा है आप बाई ऑप्शन भी चले जा सकते थे। देखो बाई ऑप्शन चेक करने के लिए क्या करा है, दो संख्याओं का अंतर 24 है और उनका योग क्या है 120 है। ठीक है, जो अंतर इनका जो होगा 24 और योग 120 है। एक चीज़ ये है कि अंतर देखो यहाँ 3 और 1 का अंतर कितना है, 1 है। 1 बराबर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो 24 दिए हैं 72 और 24 गुना 48। ठीक है, एक ही होगा। ठीक, इनका देखना 72 से 48 घटाएंगे 24 आएगा और दो संख्याओं का योग 72 और 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 होगा। देखो 8 10 7 4 11 12। एक ये था हिडन एंड ट्रायल से, ऑप्शन से भी इसको क्वेश्चन को हिट किया जा सकता था। और किसी में कोई भी ऑप्शन में इसका अंतर लेके देखेंगे, 2 बराबर 24 आएगा। ठीक है, 2 बराबर, यहाँ देखो इस ऑप्शन को उठा लो, 2 बराबर 24 आएगा तो 1 बराबर 12 आ गया। तो 12 मारते हैं 36, 12 पंचे 60। ठीक है, देखो 36 और 60 के अंतर 24 है, 36 और 60 का अंतर 24 है। देखो इधर 30, हाँ 24 है, मगर 36 और 60 ऐड करेंगे 120 नहीं हो रहा। देखो 90 96 हो रहा है। तो यह ऑप्शन यहाँ से कट गया। एक चीज़ सेटिस्फाई की है मगर दूसरी दोनों करनी चाहिए। योग भी 120 होना चाहिए, उनका अंतर भी 24 होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन था, ऑप्शन से अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करें तो वैसे भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निश्चित धनराशि 7% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है आपका, 1000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, संयोग होने पर दोगुना है साधारण ब्याज। मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है उसका दोगुना क्या है हमारा साधारण ब्याज पर। ये यहाँ पे साधारण ब्याज दे रखा है, यहाँ पे साधारण ब्याज की निवेश की गई धनराशि पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, देखते हैं 1000 रुपये। अगर रेट एक कितनी है, 7% है, ये 10% है, ये 7% तो उसकी दे रखी है। ठीक, कितनी 10% है, तो सक्सेसिव 2 साल का कितना हो जाएगा, 10 20 और 1 21% हो जाएगा इसका। तो 21% निकाल लेंगे 2 साल का कितना, ये कितना हो जाएगा 210। क्या कह रहा है, ये 210 है, ये साधारण, ये CI। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे जो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जो संयोजित होने वाला दोगुना है किसका, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज के दोगुना है क्या इसका, तो कितना SIF का कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। जो साधारण ब्याज है वो CI के क्या है, दोगुना है। ठीक है, 420 हो गया आपका SI हो गया। और एक चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे एक निश्चित धनराशि 7% से 2 वर्षों में। ठीक है, जब 1 साल में 7% है तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी इसकी रेट साधारण ब्याज पर, तो दोगुना हो जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगी। 14 बराबर कितना दे रखा है आपका, 420 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना होगा, 14 3 42 30 आ जाएगा। और आपसे 100 की परसेंट के निकालना है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 3000। ज़्यादा माथापेची करेंगे, फार्मूला रखेंगे तभी यही आएगा। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाइए। कितना आएगा आपका, 3000। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की संख्या y थी, उनमें से 40% मत अवैध थे। ठीक है, 40% बेकार हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 6000 मतों से हार का सामना करना था। ठीक है, वैध मतों पे ही हम काउंट करते हैं। ठीक है, वैलिड वोट कितने, ठीक है 60%। और जब जो जीतने हारा होगा उसको कितने मिलेंगे, 40। इसके अंतर कितना, 20 बराबर आपको कितना दे रखा है, 6000। कितना दे रखा है, 6000। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। कितना, 3 आ जाएगा। 1 0 मतलब 300 आ जाएगा। ठीक है, 1 बराबर आपको 300 आ जाएगा। या फिर यहाँ पे 20 बराबर 6000 है तो 100 बराबर कितना, 20 पंचे 100। 100 बराबर कितना होगा, 6 पंचे 30, 30,000 होगा आपका। कितना, 30,000 होगा। ठीक, आगे क्या कहता है आपसे क्वेश्चन में, आगे क्या कहता है, जबकि दूसरे उम्मीदवार 6000 थे सामना करना पड़ा, वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक बात ये भी कह रहा था कि एक चुनाव लड़े गए तो वाई थी, उनमें से 60% अवैध घोषित हो गए। ठीक, तो वाई को कितने मिले, जब अवैध घोषित हो गए तो वाई को कितने मिले, 60 मिले, 60% मिले। 40% खराब हो गए तो कितने मिले, 60%। ठीक है, इंटू 100 बराबर कितना निकाल रहे हैं हम, 100 बराबर 30,000 निकाला है हमने। ये 30,000, यहाँ से 1 0 कट गया, ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, वाई बराबर 50,000। कौन सा ऑप्शन आपका, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 10 दिया क्या कह रहा है, निम्नलिखित नीचे दी गई तालिका के विशेष दिन पर दुकान द्वारा बेचे गए 5 विभिन्न ब्रांडों सीमेंट के बैगों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, सीमेंट में प्रत्येक बैग का वजन
45 केजी के बराबर है। ठीक है, एक साथ ली गई सभी सीमेंट बैगों का कुल वजन पूछ रहा है। ये इसका कुल वजन कितना होगा, देखो कितना होगा, इसका कुल वजन कितना होगा आपका 40, 50, 90, 91 और ये 91 हो जाएगा, ये 9, 100, 110, 110, 149 और 50 और 60, 210। ठीक, 210, ये टोटल कितना हुआ 210। उसके बाद क्या कर रहा है 45 केजी के बराबर है, तो इसे 45 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 का नाम 5, कौन सा 94, 50। टोटल इसका मल्टीप्लाई करेंगे 45 से 21, 21 पंचे 115, यहाँ से 5 और कैरी 11, 21 चक्कू 84 और 11 कितना होगा आपका, अच्छा वहाँ 10 लगे थे, 94, 50। राइट आंसर आपका सेकंड। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 18, 24, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता हो। एक तो तरीका है, इसमें सबसे पहले छोटी संख्या को हम हिट करेंगे। कौन सी छोटी संख्या है 75 है। ठीक, और क्या कह रहा है 18 चौको 72, ठीक है 3 बचा, ठीक बचा शेष, या फिर इन तीनों का एलसीएम लेके 3 जोड़ देंगे 18, 24, 36, तो तीनों का एलसीएम कितना हो 72 और प्लस जो बच रहा था 3 बच रहा है इसे 3 ऐड कर देंगे, कितना होगा आंसर 75। या फिर इन तीनों से डिवाइड कर 24 है 72 तो 3 बचा, देखो 36 दूना 72 तब भी 3 बचा, कौन सा राइट आंसर आपका थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है, इस शिविर में एक आकृति में एक आकार के तंबू लगाए गए हैं। ठीक है, तंबू 4 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार ऊपर एक शंक्वाकार बेलनाकार भाग के शंक्वाकार भाग के दोनों के आधारों का व्यास कितना है 10, जब व्यास कितना है 10.5 तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी आधी, मतलब आधी होगी तो इसका कितना हो जाएगा 21/4। ठीक, आधी के मतलब 1/4 इसमें 2r बराबर इसका 10.5 तो उधर 21/4। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या ऊंचाई कितनी 10 दे रखी। तंबू को बनाने में कुल कितना 3861 है मीटर कैनवास का उपयोग किया जाता है, कितने तंबू होंगे। ठीक है, हमें पता नहीं कितने, यहाँ से तंबू की पूछा है। ठीक है, तो n तंबू मान लिया, n तंबू है। तो उसका बेलन का पृष्ठ कितना होगा 2πrs। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22, पाई कॉमन ले लेते हैं दोनों में, चलो रख देते हैं 22/7। आर इसकी कितने दिया 21/4, 2πr एच कितना दे रखा है आपको, एच दे रखी है इसकी 4 मीटर। ठीक, प्लस 22/7, आर कितनी दे रखी है इसकी 21/4, दोनों की सेम होगी। और त्रिज्या कुछ आई πrl होता है शंकु का, तो 10। अब इतने को आपको सॉल्व करना है। n देखो 22/7, 22/7 ये दोनों इधर कॉमन ले लिया पूरे में। ठीक, ये 22/7 इधर पूरा कॉमन आ गया। ठीक, और बचा हमारे पास क्या, ये देखो 21/4, ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से 2 कट गया, या फिर काटो ना, यहाँ से 21/4, यहाँ 21/4, ये भी कॉमन ले लो। ठीक, 21/4, 21/4 कॉमन ले लिया। ठीक, इनटू यहाँ पे बचेगा कितना, ये 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 10 बचेगा, 18 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 2 9 18 और कुछ कटेगा, ये 11 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना 11 गुणे 21 गुणे 9/7। ठीक है, बराबर कितना दे रखा था x, कितना हमारे पास बचा था n, पूरा वही लिख लेते हैं। n 22/7 कॉमन ले लिया था, 21/4 भी कॉमन ले लिया था और वो जोड़ के कितना हो गया था 18, बराबर कितना बचा था 38, 61 दे रखा था। यहाँ से n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो 7 21, ये 2 से दोनों 18 और ये 11, देखो 11 से कटेगा, 11 3 33 और बचेगा 5 56, 11 से 55, 11 का नाम 11। ठीक है, घट गया, ये कटेगा 9 3 27 और कितना बचेगा यहाँ पे 9 9 81। ठीक, 39 हो गया, ये 13, 3 का 3 13 आ गया। तो n बराबर कितना आ गया आपका 13, कौन सा ऑप्शन फर्स्ट वाला। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ केले y प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, मतलब CP कितना है CP। ठीक है, CP कितने केले 12, कौन से तो y। ठीक, खरीदता है और उन्हें y/4 प्रति केले के हिसाब से SP 12 ही बेचता है, कितने y/4 के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना बेचता है 12। ठीक है, तो ये 4 3 12, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा
अनुपात में 3y, ठीक। कितना हो रहा है 200, यहाँ से y से 3y हो रहा है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, लाभ हो रहा है 200। कहाँ से, y से ही 200y अपान में y इंटू 100 या 2 इंटू 100, वही 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 200। कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड वाला। क्या कह रहा है, एक घन का आयतन कितना 512। एक घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, ए क्यूब बराबर 512, ठीक। तो ए बराबर 8, ये किसका है 512 का। तो प्रत्येक भुजा कितनी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 7.5, ठीक है, मीटर की दूरी 25 सेकंड में, ठीक। ये सेकंड है, ये किलोमीटर में है, तो इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 25 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 25 1.5, कितना कर यहाँ से टाइम आएगा ना, तो 3 × 18 3 × 15, ठीक है। 0.5 यहाँ 60 आ गया, मतलब 1 घंटे में वो 5 मीटर जाता है, ठीक है। उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है आपसे, तो 5/60 हो जाएगा, इंटू मिनट में देखेंगे तो 60 से मल्टी 60 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 मिनट। आपका राइट आंसर आपका सेकंड वाला। क्या कह रहा है, एक मिट्टी के तेल का मूल्य प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है। मिट्टी के तेल की वर्तमान मूल्य 50 रुपये लीटर है, तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष पहुँचता तो क्यूब पोस्ट कर देते, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50, तो 50 इसको आएगा 2 से डिवाइड करने पर, तो इसकी पूछा है हमें, तो इसको 121 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 60.5, तो कितने लीटर हो जाएगा 60.5 लीटर। राइट आंसर आपका थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, 1 से 43 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से लेकर औसत पहुँचता है, संख्या क्रमागत है, तो उनका क्या होता है फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या प्लस लास्ट, ठीक, अपान में 2। तो पहली कितनी है 1, लास्ट कितनी है 43/2, तो कितना हो जाएगा 44/2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 22। कौन सा ऑप्शन आपका थर्ड वाला। क्या करें, ए काम पी और क्यू मिलकर, पी और क्यू मिलकर कितने दिनों में करते हैं 24 दिनों में करते हैं। उसी काम को आर अकेले कितने दिनों में करता है 60 दिनों में करता है। यदि पी और प्लस आर कितने दिनों में करते हैं 36 दिनों में करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 360, ठीक है। 24 का 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15 × 60, 15 दूना 30 हो जाए, हाँ ठीक, 36 होगा आपका, ठीक। और 36 का 10 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 360। आपसे पूछा किसका है क्यू का निकालने के लिए पहले आर पता है हमें, तो आर बराबर कितना है ये 6 दिन में करता है, तो यहाँ से आर यहाँ से 6 है तो पी यहाँ से निकल आएगा, पी निकल आएगा। जब आर की 6 है टोटल 10 है, तो यहाँ से आप पी कितना आ जाएगा 4, ठीक। जब पी 4 आ गया, टोटल पी प्लस क्यू 15 है, तो पी 4 है तो क्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्यू 11 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है क्यू द्वारा अकेले, तो यही काम 360 क्यू करेगा, तो क्या करते हैं 33 और बचेगा 2, नहीं 33 होगा, 36 है ना तो 3 बचेगा, फिर 30 होगा तो 11 दूना 22, कितना 32 सही 8/11। कौन सा ऑप्शन आपका सेकंड वाला। क्या करें, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2/5 उसके क्रय मूल्य की 4/7 के बराबर है। यदि बिक्री 15% की छूट दी जाती है तो लगभग कितने % का लाभ होगा, ठीक है। एमपी कितना दे रखा है आपको दे रखा है 2/5 और सीपी का आपको कितना दे रखा है 4/7। देखो कट जाएगा 2, तो ठीक है। तो यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 7 और 10, ठीक है। देखो 5 दूनी 10 और इधर ये 7, तो इसे 100 मान लेते हैं, इधर 70 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करा एसपी क्या कहता है 15% की छूट, ठीक है। 100 पे 15% की छूट, तो ये कितने की 85 की, ठीक है 85 की। तो यहाँ से देखो 85 की छूट, ठीक। अब यहाँ से आपको कितने % का लाभ हो रहा है, देखो 70 से कोई वस्तु 85 और ये कितनी 15, कहाँ से 70 से इंटू 100, ठीक। 1 0 1 0 कट जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 और 4 बचेगा 14, 1 बचेगा 10, 7 1 9 7 21। एक ही ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन सेकंड नंबर। कुछ नहीं था, यहाँ पे देखो ये इसको रेशियो बना लेंगे, ये इक्वल दिया था, तो सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा 70, 7 और 10 आएगा, 1 0 बढ़ा लेंगे 70 और 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं 15% की बिक्री, तो 70 की वस्तु पे 100 मार्केट प्राइस कितना था 100, तो 15% का डिस्काउंट दिया तो कितने की होगी 85। अब किसी वस्तु का 70 रुपये उसका क्रय मूल्य है, तो 85 की बेची जा रही है, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है 15 रुपये का लाभ। कहाँ से हो रहा है 70 से हो रहा है,
क्या करा, ए ने 1600 की एक वस्तु खरीदी, इसे 10% के हानि पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% के हानि पर सी को बेच दिया, सी का पुस्तक का क्रय मूल्य, ठीक है, सी का, ठीक, कोई वस्तु कितने की थी, 1600 की थी, इसे ए ने कितने हानि पर, 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 1/10 मतलब 9/10, ठीक है, बी ने इसे 20% की हानि 20/25 मतलब 4/5, इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो कट गया, ठीक है, देखो 5 3 15 5 दूनी 10 32 4 9 36, ठीक है, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 दूना 72, 36 दूना 72, कैरी लगे 7 और 36 3 108 और 7 115, कितना 1152 रुपये। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला। क्या करें, निम्न बार चार्ट में 6 अलग अलग मैचों के गेंदबाजों द्वारा दिए गए रनों के फेंके गए ओवरों को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या करा, अलग अलग मैचों के गेंदबाज दिए गए, ठीक है, इनका करा सभी 6 मैचों में गेंदबाज का इकोनॉमी रेट कितना है, क्या है, ठीक है, रेट देखते हैं कितना है, 66, इसमें 66 है, और ये कितना है, 66 56 72 43 और 20 और 36, इनको ऐड करेंगे, टोटल देखते हैं ऐड करके, 6 3 9 11 और ये 17 और 6 23, ठीक, कैरी 2 3 2 5 2 7 11 11 और 18 18 5 23 23 और 6 29, कितना है टोटल, कितना है 293 रन, ठीक है। अब इसका अमाउंट कितने ओवर में किया है, फेंके गए, ये देखो ये रन है और ये ओवर है, तो 9 ओवर है, यहाँ पे 19 हो गया, 10 10 9 10 19 27 6 33 33 और 8 आपका 41 41 और 7 48, टोटल कितना हुआ 48। यहाँ से आपको ये पूछ रहा है, देखो ये फार्मूला भी दे दिया है, इकोनॉमी रेट बराबर दिए गए रन और फेंके गए ओवर, तो दिए गए रन इतने हैं और फेंके गए ओवर 48 है, इसको डिवाइड करते हैं, तो ये देखो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 48 को पूरे को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, इसकी आप पूरे से डिवाइड कर लो या फिर ऑप्शन से भी 6 अच्छा ये तो 2 नहीं होंगी, 6 बार जाएगा, 6 48 और 6 48 6 24 और 4 28 288 जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा आपका, 3 2 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, 0.0 बढ़ाएं 200 हो जाएगा 0, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6.1, कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड वाला। क्या कह रहा है, ए अकेले कार्य को कितने दिनों में, 7 दिनों में, जबकि बी कितने दिनों में, 10 दिनों में, वही दोनों एक साथ काटते तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 10 7 70 10 और फिर यहाँ 10 7 70 और 7 दाम 70 कि टोटल कितना, 10 और 17, कुछ नहीं वैसे ही दे रखा है, 70/17, टोटल काम कितने दिन, 70/17। अगर इसको डिवाइड करके पॉइंट में होता तो पॉइंट बहुत आसान कर दिया, क्योंकि उतना ही दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 7 है, तो 2 ए अनुपात 3 बी अनुपात 7 सी पूछ रहा है आपसे, कितनी, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 4 अनुपात, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 तरह का 9 हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 से 49 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन, 4 अनुपात 9 अनुपात 49। क्या कह रहा है, ए के 80%, बी के 90% से 13 अधिक है, ठीक है, मतलब 80% मतलब ए का कितना 4 है, 4/5 होगा, 20 चौको 80 20 पंचे 4/5 ए माइनस किसका, तो 9 बी मतलब 90/100, तो 9/10 हो जाएगा, बराबर कितना है 13 है। फिर आगे क्या करें, ए के 40% तथा बी के 60% का अनुपात, ठीक है, ए का 40% मतलब 2a/5, ठीक है, बराबर, इसको ऐसे नहीं करते, ए भी दे रखा है ना, तो ए का 40% मतलब ए का 40% अपॉन में बी का 60% बराबर कितना दे रखा है 10/9, ये 0 2 दूना 4 2 3 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 तरह का 9 और 2 पंचे 10, ठीक है, तो ए बराबर कितना आ गया आपका 5 और बी बराबर कितना आ गया 3, बी बराबर 3, तो इतने को पूरे को सॉल्व करके हम कितना आया हमारा ए बराबर कितना आ गया आपका 5 के मान लेते हैं,
और बी बराबर कितना आएगा आपका 3 के। ठीक, यहाँ पे पुट कर देते हैं, के की वैल्यू ही निकाल लेंगे, वही आ जाएगा, मान आ जाएगा। ठीक है, तो ए की जगह पे 5 के रखेंगे तो 5 को 20 के हो जाएगा, -9, 3 बी की जगह पे 3 के रखेंगे, 9 तो 27 के हो जाएगा। ठीक है, अपान में ये यहाँ पे 10 है तो एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, 10 दूनी 40 और नीचे 10 हो जाएगा बटे 13, अपान में 13। 40 से 27 जाएगा, कितना बचेगा, 40 से 27 जाएगा, 13 बचेगा। तो यहाँ से 13 आ जाएगा, 13 ये पूरा कट जाएगा, तो ए बराबर यहाँ के बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू, ए माइनस बी, ए बराबर 5 के, बी बराबर कितना है 3 के, तो इसकी वैल्यू कितनी 2 की, मतलब 2 के आ जाएगी, यहाँ से 2 की वैल्यू हो जाए, तो के की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 की कितनी हो जाएगी 20। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक रेलगाड़ी स्थिर खंभे को पूरी तरह से 18 सेकंड में और एक पुल को 44 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। इस पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई 650 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई देखो, एक ट्रेन है और ये प्लस ब्रिज है, इसको मिला के पार करती है कितना, ये कितना 18 सेकंड में और ये 44 सेकंड में। तो 18 से ये 44 जाएगा कितना, ये ब्रिज को अगर देखेंगे तो कितना टोटल पार करेगी तो कितना 26 हो जाएगा। मतलब अब ये एक ही दिशा में चलें ना तो इनकी चाल घट जाएगी, 18 से 26, 44 जाएगा, 44 से 18 जाएगा, कितना हो गया 26। 26 बराबर कितना दे रखा है आपका 650। तो यहाँ से 13 बचे 65, 13 दूना 26। ठीक, एक बराबर कितना आ गया आपका 25। आपसे पूछा किसका है कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन कितना 18 सेकंड में, तो 25 इंटू 18 कितना हो जाएगा आपका 450। कौन सा ऑप्शन आपका फोर्थ वाला। तो गाइस ये आज के 25 क्वेश्चन थे, इनको हमने DI के कोई क्वेश्चन के डिटेल में सॉल्यूशन देखा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में पुटअप करें, उस क्वेश्चन को आपको अलग से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कैसा लगा वीडियो, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे अगर आपको पसंद आ रहा है सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।